घंटे लग गए, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। 64 किलोमीटर का राइड था। ट्रैफिक किसी जगह पे नहीं था क्योंकि दोपहर की टाइम है, तो मैं आराम से यहाँ पे पहुँचा हूँ। किसी भी जगह ट्रैफिक नहीं था। और करके ये पेड़ आपको इसका कैसा है, ना नारियल है ना ये फनस है या क्या है पता नहीं है, बहुत ही अलग है। क्या कहते हैं कमेंट में ज़रा बता देना। ये पिकअप पकड़ने लेने से पहले मैं एक पिकअप पे चला गया था, जहाँ पे मैंने पैसेंजर को पिकअप करने चला गया, पर वो ऐसे पैसेंजर मतलब क्या रहते ना, समझ नहीं है उन लोग को कौन सी गाड़ी बुक करनी चाहिए, सामान कितना रहेगा, लोग कितने बैठेंगे, या फिर समझ के भी ना समझ बनते हैं, ऐसे पैसेंजर होते हैं। आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मंडे है और मैंने अपनी राइड की शुरुआत कर दी है और चला जा रहा हूँ सर पिकअप पॉइंट पे। तो ये दहीसर की बुकिंग लगी है और 1 किलोमीटर के अंतर पे ही मेरा पिकअप पॉइंट है। और चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे। दोपहर के 12:05 हो चुके हैं। तो दहीसर पहुँचने के लिए कम से कम 2 घंटे तो लगे गई। और आज का वीडियो जो होने वाला है वो आज मेरा वीडियो 301वां वीडियो रहेगा। इसमें देखते हैं कितना अर्निंग हो सकता है। जो 300 जो मेरा व्लॉग हुआ था उसमें बहुत ही अच्छा अर्निंग हुआ था। तो अभी चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे और देखते हैं कितना अर्निंग होता है। ये डिजिटल पेमेंट दिख रहा है, तो जुड़े रहना और एंड तक वीडियो देखना। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ आपको अगले डेस्टिनेशन पे। चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। पिकअप पॉइंट पे पहुंच ही रहा हूँ और पैसेंजर का फ़ोन भी आया था मुझे कि आप आ जाओ करके, मैं वेट कर रही हूँ। तो नज़दीक ही है, पैसेंजर खड़े या नहीं है खड़े पता नहीं, तो देखना पड़ेगा। अगर खड़े रहेंगे तो अच्छा ही है, वरना कॉल करना पड़ेगा। चलो पहुंच गया हूँ पिकअप पॉइंट पे, देखते हैं कब तक आएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं दहीसर में हूँ और पैसेंजर को मैंने दहीसर ड्रॉप कर लिया। 1 घंटा 50 मिनट लग गया, आप पकड़ के चलिए 2 घंटे लग गए, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। 64 किलोमीटर का राइड था। ट्रैफिक किसी जगह पे नहीं था क्योंकि दोपहर की टाइम है, तो मैं आराम से यहाँ पे पहुँचा हूँ। किसी भी जगह ट्रैफिक नहीं था और अमाउंट भी बहुत ही अच्छा बना है। 1430 रुपये का अमाउंट बना और मुझे 1100 रुपये का विद टोल दिया गया 64 किलोमीटर के लिए। और थोड़ा ही देर में खड़ा था, तुरंत मुझे अभी अंधेरी वेस्ट की बुकिंग लगी है। तो अभी चला जा रहा हूँ पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे, सामने ही है। तो चलो उनको पिकअप करते हैं, फिर आपसे अंधेरी में बात करता हूँ मिलके। चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते हैं। बहुत ही शांत जगह है। मतलब दहीसर के इस साइड में आई थिंक मैं पहली बार ही आया हूँ, लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते पैसेंजर का पिकअप पॉइंट कहाँ पे है और पैसेंजर को पिकअप कर लेते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं अंधेरे में हूँ, अंधेरी वेस्ट में। मैंने जस्ट अभी खाना खा लिया और मुझे दहीसर से बुकिंग लगी थी अंधेरी वेस्ट के लिए, ईस्ट के लिए बुकिंग लगी थी। तो 19 किलोमीटर का राइड था और 398 का बिल बना है और मुझे 325 रुपया दिया गया है। और भी उनको कुछ डिस्काउंट मिला कि 398 दिया है, पर मुझे अमाउंट से मिला 325 रुपया। और जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, वहाँ पे एक पेड़ है, वो उसका फल बहुत अलग ही दिख रहा है, तो आप देख लेना एक बार। ये देखिए बहुत ही अलग पेड़ है, नारियल के जैसा फल दिख रहा है। ये नारियल नहीं है, ये कुछ अलग ही फल है, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं, पर बहुत ही अलग है।
ये फनस भी नहीं है, फनस मराठी में फनस कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, पर ये फनस भी नहीं है। आप देख सकते हो ऐसे पेड़ पे लगे हैं। और ऐसे गार्डन के यहाँ पे ये गार्डन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ज़रा रेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ सब रिक्शा वाले गाड़ी में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। ये यहाँ पे अंधेरी ईस्ट में इतना अच्छा एरिया है जहाँ पे छाँव भी है और रेस्ट करने के लिए जगह भी है। तो इस ऐसे गार्डन में खड़ा हूँ मैं, और गाड़ी मेरे राइट साइड में खड़ी है। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगती है, तो जुड़े रहना। और एक बार दिखाता हूँ जूम करके ये पेड़ आपको, इसका कैसा है, ना नारियल है ना ये फनस है या क्या है पता नहीं है, बहुत ही अलग है। क्या कहते हैं कमेंट में ज़रा बता देना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वक्त दादर में हूँ, सिद्धिविनायक टेम्पल के पीछे की तरफ। और मुझे ये बुकिंग लगी थी अंधेरी वेस्ट जू के पास से लगी थी, जू चौपाटी के पास से। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया पैसेंजर को। 16 किलोमीटर का राइड था। 16 किलोमीटर में 370 रुपया बिल बनाया और मुझे 302 रुपया। तो कुछ ऐसा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कुछ डिडक्शन रहेगा पैसेंजर को, कुछ डिस्काउंट मिल रहा है या फिर कुछ भी है। मुझे अमाउंट सही मिल रहा है, 16 किलोमीटर के लिए 302 रुपया मिल गया। और तीनों भी कैश पेमेंट हुए। और अभी तक का मेरा बताना चाहूँगा 1700 रुपये तक का अर्निंग हो गया है। और शाम के 6 बज चुके। तो उसके पहले मैं ये पिकअप लेने से पहले मैं एक पिकअप पे चला गया था, जहाँ पे मैंने पैसेंजर को पिकअप करने के चला गया। पर वो ऐसे पैसेंजर मतलब क्या रहते ना, समझ नहीं है उन लोग को कौन सी गाड़ी बुक करनी चाहिए, सामान कितना रहेगा, लोग कितने बैठेंगे, या फिर समझ के भी ना समझ बनते हैं। ऐसे पैसेंजर होते हैं। उनको मालूम है 6-7 बैग है, 4 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, तो कौन सी गाड़ी बुक करनी चाहिए। और छोटे बच्चे मतलब 10 साल के ऊपर के बच्चे। तो ऑलमोस्ट उन्होंने सामान रख दिया था। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कहा कि बहुत छोटे बच्चे हैं। तो जब देखा, एक तो लड़की 15 साल की थी, दूसरा लड़का 12, 13, 14 साल का रहेगा आराम से, और दो थे वो 10 साल के ऊपर के थे, और 2 ये। तो ऐसा करके टोटल जो बोलना चाहूँगा कि मिसकम्युनिकेशन होता है। लोगों को लगता है कि ये बड़ी गाड़ी है, इससे भी बड़ी गाड़ी आती है, प्राइम एसयूवी होती है। तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि भाई अपने 6 जन है, 6 जन के साथ अलग से सामान भी है, तो कौन सी गाड़ी बुक करनी चाहिए। तो मैंने कैंसिल कर दिया, और मैंने खुद से कैंसिल किया। मैं लेके नहीं जाऊंगा तुम लोग को, इतने लोग और इतना सामान अलाउड नहीं है। तो ये मैंने सीधा फिर वहाँ से मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ। आधे घंटे के बाद ये बुकिंग मिली, और मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो मुझे और एक बात कहनी है कि मुझे जल्दी भी घर पे पहुँचना है। आज मेरे जो छोटा भाई है, उसका लड़का है, आज जो 15-16 साल का होने वाला है, आज उसका बर्थडे है। तो आज उसके बर्थडे की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे याद आ रहा है 1 साल पहले भी आज के दिन पे मैं जल्दी पहुँचा था, कुछ 2 ट्रिप करके घर पे पहुँचा था। तब तभी भी अच्छी अर्निंग हुई थी। पर आज मुझे नहीं लग रहा है मैं जल्दी पहुँचूँगा। शाम के 6 बजने आ चुके हैं, तो 8 बजे तो कम से कम पहुँचना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है 9-10 तो बज ही जाएंगे। तो थोड़ा मज़ा रहता है, क्योंकि आज उसके डैडी भी घर पे नहीं है, वो बाहर चले गए काम की वजह से, और मैं भी बाहर हूँ। सब छोटे बच्चे हैं और सब लोग लेडीज़ लोग हैं। तो सबको मतलब एंजॉय तो कर पाएंगे, पर कोई तो चाहिए ना साथ में बड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी घर पे चला जाता हूँ। तो गो होम डाल देता हूँ, और गो होम डालने के बाद देखते हैं कभी बुकिंग आएगी। और एक अभी थोड़ी देर पहले एक मुझे हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनका फ़ोन आया था। उनको भी एयरपोर्ट जाने का है, पर वो पनवेल में है और मैं यहाँ पे हूँ। और वो बोल रहे कि मुझे 7 बजे निकलना है। अभी 6 बज चुके हैं। मैं 1 घंटा तो मुझे जाने को ही लगेगा, और उनको कब लेके आऊँगा, कब लेके जाऊँगा, कोई अंदाज़ नहीं है। और उनको जल्दी भी निकलना पड़ेगा, वरना फ्लाइट छूट जाएगी उनकी। तो देखते, जो भी आपसे थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। देखते कहाँ की बुकिंग मिलती है, टाइम पे घर पहुँच पाता हूँ, या फिर सेटिंग करना पड़ेगा। चलो थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ आपसे।
1:30 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी मैं पनवेल पहुंच चुका हूँ घर पे। और मैंने जब लास्ट अपडेट दिया था उस 7 बज गए थे। तब मैं दादर में था। दादर में 2 घंटे तक मैं वेटिंग करता रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बर्थडे अटेंड करना जाना है। पर वहाँ मैं बर्थडे अटेंड करने नहीं पहुँचा, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि मुझे बुकिंग ही नहीं मिली। तो बहुत देर के बाद 9:30 बजे मुझे एक बुकिंग लगी, जो रबाळे एरोली की तरफ, नवी मुंबई। वहाँ पे 1 घंटा लग गया मुझे पहुँचने के लिए। 1 घंटा, हाँ 5 मिनट लग गए। तो उसका 650 रुपये दिया। उस टाइम तक 11 बज गए थे। 11 तो 11:15 बजे मैंने ड्रॉप किया। और तुरंत जैसे पैसेंजर को ड्रॉप करने का थोड़ा अंदर बाहर निकला था, तब तक एक मुझे रिलायंस जियो वर्ल्ड है, वहाँ पे से बुकिंग लगी रबाळे से। पर पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे जाने के बाद पता चला कि पैसेंजर ने रिक्शा बुक की थे। पर तो उनको रिक्शा से जाना था, क्योंकि प्राइम बुकिंग का फेयर ज़्यादा दिख रहा था, उसके उन्होंने कैंसिल किया। फिर थोड़ा देर के बाद मैंने खाना पीना खा लिया। खाना पीना खाने के बाद एक बुकिंग लगी जो नेरुल की थी। तो वो पैसेंजर थे, ओला ड्राइवर ही थे सब के जो मेरे साथ बैठे थे। पर उनका बिहेवियर दारू बीरू पी के मस्त पार्टी बिटी करके घूम रहे थे, मजा कर रहे थे। तो ठीक है, तो उनको नेरुल जाना था, पर उनका काम था घनसोली, तो घनसोली ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद वहाँ पे ड्रॉप किया। फिर वो ट्रिप कैंसिल हो गई। उसके 183 रुपीज़ मुझे मिल गया, बहुत ही नज़दीक था, 4 किलोमीटर के लिए। फिर उसके बाद मैंने पैसेंजर को उनको नेरुल जाना था। नेरुल में पैसेंजर को ड्रॉप किया। मैं उनसे 200 रुपये लिया उसका, क्योंकि मुझे उस तरफ ही जाना था। तो मैंने 200 रुपये लेके अपना काम कर दिया। चलो ठीक है ना, मतलब कुछ तो हाथ में आ गया। फिर वहाँ से मैं खाना पीना खाया, फिर से नेरुल में आके कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, और उधर से निकला और डायरेक्ट घर पे पहुँचा हूँ। तो आज का टोटल जो मेरा अर्निंग हुआ है 2650 रुपये का हो गया है। बहुत कम हो गया। मैं ज़्यादा भी कर सकता था, पर मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे बर्थडे अटेंड करना था, उसके लिए आना था। पर ऐसे हुआ ही नहीं, अटेंड नहीं कर पाया। आपको मालूम है कि अपने गो होम फटाफट मिलता नहीं। वो मतलब जो प्लान किया था वो प्लान कैंसिल, मतलब फेल हो गया। तो अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। और आज का टोटल अब अर्निंग मैंने आपको बता दिया है, 650 रुपये का, 2650 रुपये का हो गया। कम हुआ है, ज़्यादा होना चाहिए था, पर कम हुआ है। और गाड़ी कितनी चली आपको बता देता हूँ। नेरुल से लेके यहाँ तक 14 किलोमीटर माइनस करूँगा, 170 किलोमीटर गाड़ी चली है मेरी। और डीजल मैंने सुबह डाला था 750 का, और पहले का कुछ उसमें था। तो समझिए कि 170 किलोमीटर मतलब 800 रुपये तक का मेरा डीजल चला गया है। इतना तो जा ही सकता है ना, डीजल गाड़ी ट्रैफिक में एवरेज कम देती है डीजल गाड़ी। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और घर पे चला जाता हूँ और सो जाता हूँ। तो कल सुबह मैं जल्दी उठ के अपना काम कर पाऊँगा। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चाहिए वो कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।